हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ 5-6 पॉइंट्स रहेंगे जहां से 1 या 2 प्रश्न जरूर से बनने वाले हैं। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। थोड़े से समय में ही हम महत्वपूर्ण डिसेबिलिटीज़ को पढ़ लेंगे। डिसेबिलिटीज़ का मतलब है अधिगम्य अक्षमताएं जो आती है, जो विकार आते हैं, सीखने की क्षमताएं या योग्यताओं में जो कमी रहती है उसे हम पढ़ने वाले हैं। किस किस तरह की कमियां रहती है, जिसमें पढ़ने, लिखने या गणना संबंधित समस्याएं रहती है। इसमें महत्वपूर्ण एक वेरिएबल स्टेट चर अवस्था इसमें रहती है। अभ्यास और ट्रेनिंग से इसमें सुधार संभव है। लर्निंग क्या रहती है, सीखना जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे समय के साथ में सुधार भी होता रहेगा। तो इस ग्राफ से भी आप थोड़ा अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने से संबंधित विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है। फ्लो में नहीं पढ़ पाना, कैन नॉट रीड इन फ्लो, शब्दों को उल्टा पढ़ना। एग्जाम्पल जैसे रीडिंग बे एज डी और सा एज वाज, इस तरह से उल्टा पढ़ना। डी को बै पढ़ना या फिर सा को वाज पढ़ना, इस तरह से डिसेबिलिटी ये रहती है। रीडिंग प्रॉब्लम्स और इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने की प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया। दूसरी डिसेबिलिटी है डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंधित जो विकार हैं, जो अक्षमताएं हैं, उनको डिस्ग्राफिया। ग्राफ बनाना, चित्र के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि लेखन में सफाई ना होना, हैंडराइटिंग खराब होना, डी को बै लिखना या शब्दों के बीच में उचित दूरियों का न होना। ट्रिक से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे ग्राफ है तो ग्राफ पर हम लिखते हैं, तो इसे राइटिंग डिसऑर्डर वाली जो डिसेबिलिटी है ये है डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया थी पढ़ने से संबंधित विकार से संबंधित। तीसरे नंबर पर है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया तो गणितीय गणनाओं से संबंधित ये विकार है, जिसमें संख्याओं की गणना में समस्या, गणितीय सूत्रों और कॉन्सेप्ट को समझने में कठिनाइयाँ। इसके लिए आपको गणितीय से संबंधित डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलेटर आप यहाँ पर कैलकुलिया इसमें आ रहा है तो कैलकुलेटर से आप इसको समझेंगे कि डिसकैलकुलिया जो है गणितीय विकारों से, गणितीय गणनाओं से संबंधित डिसेबिलिटी है, जो कि कैलकुलेटर से आप इसे डिनोट कर सकते हैं, मैथ्स और नंबर से। अगली डिसेबिलिटी है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया MOR से आप समझेंगे तो भ्रम वाली स्थिति, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। शारीरिक बनावट, बॉडी शेप को लेकर के भ्रम, समान दिखने वाली चीज़ों में अंतर ना कर पाना। जैसे मोर दिख रहा है या मुर्गा है तो उसमें कन्फ्यूजन रहना है कि मोर कैसा है, मुर्गा कैसा है, तो इस तरह से आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वो डिसमॉर्फिया रहेगी। ट्रिक क्या है इसकी कि डिसमॉर्फिया, तो मोर आ रहा है इसमें, तो मोर आता है तो भ्रम, पिकॉक वर्सेस रोस्टर में भ्रम हो जाता है कि मोर है या फिर मुर्गा है, रोस्टर है, क्या है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये डिसमॉर्फिया रहेगी, कन्फ्यूजन वाली स्थिति। अगली डिसेबिलिटी है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में भाषा बोलने से संबंधित लैंग्वेज डिसऑर्डर इसमें रहता है। विचारों को व्यक्त नहीं कर पाना, अनेबल टू एक्सप्रेस थॉट्स, और बोलते समय अटक जाना। जैसे कि मैं कभी कभी कुछ वर्ड्स में अटक जाता हूँ, तो वैसे ही बोलने संबंधित तो वो डिस्फेजिया में आती है। डिस्फेजिया में फेज यानी कि साउंड से फंसना, साउंड में फंसना, फंस आप इस तरह से करेंगे डिस्फेसिया, तो फंस जाना साउंड्स में, तो इस तरह से आप इसे ट्रिक से समझ सकते हैं, स्पीकिंग में फंस जाना। छठे नंबर पर है डिस्प्रेक्शिया। इसमें गति के कौशल को लेकर के मांसपेशियों का सही से तालमेल ना हो पाना, हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाना, हाथ और आँख का। और एग्जाम्पल क्या रहता है, जैसे चीज़ों को गिराना, चलते समय खुद गिर जाना, और इस तरह से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। चित्र में दिया हुआ राइट साइड, प्रेसिया साउंड लाइक पैर, तो डिस्प्रेसिया मतलब पैर से संबंधित आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। फुटबॉल को लात मारते समय खुद गिर जाना, तो ये इसमें डिस्प्रेसिया में आएगा, डिस्प्रेक्सिया में। अगली डिसेबिलिटी है डिस्थीमिया, जिसमें तनाव की स्थिति रहती है, स्ट्रेस टेंशन रहती है, गंभीर तनाव, निम्न मन स्थिति, जिसमें तनाव के कारण सीखने में कमियां, सीखने में बाधा आ जाती है। जैसे कोई वैकेंसी में फेल हो जाने पर आगे की तैयारियों में कंफ्यूज हो जाना कि अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, या अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो नेक्स्ट प्लान भी क्या करेंगे, तो ऐसे सारी चीज़ों को लेकर के टेंशन करना, या कोई और अगर पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है तो वो उन चीज़ों को लेकर के टेंशन में रहना, तो ये तनाव की स्थितियाँ यहाँ पर आ जाती है। तो ये आप यहाँ पर डिसेबिलिटी हो जाती है डिस्थीमिया, कि सिर्फ कन्फ्यूजन में घूमते रहना, कोई कंक्लूजन ना निकाल पाना। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि थीम डिस्थीमिया, और ये तो थीम की जहाँ बात आ रही है तो वो क्या है, चैप्टर इज स्ट्रेस, तनाव का विषय वो हो जाता है, और ये भी एक डिसेबिलिटी है। तो फुली कॉन्फिडेंट रह करके अपना एक टारगेट सेलेक्ट करें और उसके लिए जी जान से तैयारी करें, कोशिश करें। इन सारी डिसेबिलिटीज़ में आप यहाँ देख रहे हैं कि सबकी स्टार्टिंग डिस से हो रही है, मतलब कि इनमें आंशिक कमियां हैं और इनके अंदर सुधार किया जा सकता है। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से इनमें सुधार संभव है। बट जो कोई आपके डिसेबिलिटी ऐसे अफेजिया, ऐसे कंप्लीट खुद वर्ड ही आए, डिस ना आए, स्टार्टिंग में ए से स्टार्टिंग हो, तो ऐसे में वो कंप्लीट लॉस हो चुका है, पूर्ण कमी हो चुकी है, परमानेंट इनेबिलिटी इसमें आ गई है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस भी आप अपने आसपास देखते होंगे कि तनाव की स्थिति में स्ट्रेस से पागल हो जाना, तो ऐसे अलग अलग लोगों
लोगों को आपने आसपास देखा होगा। इनके बारे में कुछ बातें समझते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में, विकासात्मक विकारों में, ऑटिज्म यानी कि आत्म विमोह या स्वलीनता, जैसे रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार चीज़ों को दोहराना, लेस सोशल इंटरेक्शन, कम बातचीत करना, लोगों से कम मिलना, खुद में ही खोया रहना, तो ये इसके अंदर डिसेबिलिटीज रहती है। और ADHD जो रहती है, फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें हाइपर एक्टिविटी अति सक्रिय, एक जगह टिक कर नहीं बैठना, इम्पल्सिव नेचर इसका हो जाता है, उछलता कूदता रहता है, यहाँ चित्र की तरह। तो ये जो सारी बीमारियां हैं तो इनका कोई इलाज नहीं है। और यहाँ ये भी समझना है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस रहता है यह डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। और एक क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि एक बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है जो कि लिख नहीं सकता है, तो वह क्या है? तो बुक्स में क्या लिखा रहता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी है, बट फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर डिस्ग्राफिया है, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। यदि परिणाम लिखने में अक्षमता है तो डिस्ग्राफिया ही होगा। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे संख्याओं और गणना में समस्या आती है तो डिस्कैलकुलिया, सौ और वाज, सा को वाज पढ़ना, ऐसे अगर आता है उल्टा लिखा हुआ जैसे सा को वाज, तो इस तरह से, तो ये डिसलेक्सिया में आएगा। गति कौशल या मांसपेशियों में कोई समस्या है तो वो डिसेबिलिटी रहेगी डिस्प्रैक्सिया रहेगी। और भाषा अवबोधन या बोलने में अगर अटकना आता है, स्पीकिंग में अगर इशू है, तो वो डिस्फेजिया रहेगी। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें थोड़ा सा रट सकते हैं, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे समझिए कि रीडिंग के अगर अंदर इशू है तो वो डिसलेक्सिया के अंदर डिसेबिलिटी रहेगी। राइटिंग में, लिखने में अगर इशू है तो वो डिस्ग्राफिया रहेगी, ग्राफ जिसमें आ रहा है। और मैथ्स से रिलेटेड, मैथ की कैलकुलेशन को लेकर के अगर इशू है तो वो डिसकैलकुलिया रहेगी, नोट यहाँ पर कैलकुलेटर, यहाँ पर कैलकुलिया इस तरह से आ रहा है ना, तो वो कैलकुलेटर से आपको समझना है कि मैथमेटिक्स गणना की बात हो रही है। और कन्फ्यूज अगर हो रहा है स्टूडेंट शेप्स को लेकर के या और किसी काम को लेकर के, तो वहाँ पर डिसमोर्फिया आ रहा है कि मोर और पिकॉक, मोर या पिकॉक और मुर्गा, तो इनमें कन्फ्यूजन हो रहा है दो वस्तुओं, दो चीज़ों को लेकर के कि कौन सा सही है कौन सा, तो वो उसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो डिसमोर्फिया आएगी। अगर स्पीकिंग, बोलने में अगर इशू आ रहा है, बोलने में डिसेबिलिटी है, तो डिसफेजिया आएगी, नोट जिसमें फेज और स्टक जहाँ पर हो रहा है, स्टक हो जाना। और मोटर स्किल जहाँ काम नहीं कर रही है तो वो रहेगी डिसफ्रेजिया, जहाँ पर पैर और लेग्स काम नहीं कर रहे हैं मोटर स्किल्स में। और यहाँ पर टेंशन अगर है स्टूडेंट को तो वो डिसथीमिया। तो इन बातों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको आप अब कम टाइम के लिए याद रखेंगे, एग्जाम के लिए कम टाइम है, तो ऐसे में ये कुछ छोटी वीडियोज ऐसे आपके लिए आने वाले हैं जिनसे कि सीटेट एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चैनल के साथ में जुड़े रहना है, और किसी टॉपिक विशेष पर कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट में बताएंगे, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।